नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ उसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है। हर कोई ये कह रहा है कि पब्लिक के जो आक्रोश है उसी का शिकार बने अभिषेक बनर्जी। लेकिन वही गोदी मीडिया जब टीएमसी पावर में था तब कोई लिंचिंग हो रहा था या फिर कोई हिंसक घटना हो रहा था, तब उस वक्त ये गोदी मीडिया कह रही थी कि ये जो घटना है ये टीएमसी के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी उनके पास हिम्मत नहीं है कि ये बीजेपी के द्वारा किया धरा घटना को बताएं, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा ही, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता, इनके द्वारा अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है। कैसे, ये मैं बताता हूं। मई 11 तारीख को अभिषेक बनर्जी के जो Z+ सिक्योरिटी थे इनको हटाया गया। जिस दिन Z+ सिक्योरिटी अभिषेक बनर्जी से हटाया गया उसी दिन इनके ऊपर अटैक होने का जो प्लानिंग, मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया। उसी दिन, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन पुलिस की सुरक्षा बल हटा दी गई, क्योंकि जो सोनारपुर है वो एक संवेदनशील इलाका है। सोनारपुर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाका है, इसका मतलब वहां पे पूरी तैनात की जानी चाहिए थी। पुलिस पूरी तरह से वहां पे रहना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से प्लानिंग हुआ है भाई, अभिषेक के ऊपर अटैक होगा, खुला छूट दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे पुलिस नहीं रहेगा, सुरक्षा बल नहीं रहेंगे, Z+ सिक्योरिटी तो है ही नहीं, तो ये मौका है, अटैक करो। और बंगाल में ये जो बीजेपी के लोग आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं है भाई, क्योंकि बीजेपी का कोई अत्ता पत्ता नहीं था वहां पे। ये जो लोग हैं ये लोग सीपीएम बीजेपी वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, जो 15 साल से इंतजार कर रहे थे कि टीएमसी के ऊपर हम रिवेंज लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। इसलिए ये लोग, उन्होंने देखा तो कम्युनिस्ट वाले सरकार में तो नहीं आ सकते, बीजेपी आए, तो बीजेपी की वेश में गेरुआ पहनकर ये कम्युनिस्ट वाले टीएमसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी का कोई तो अत्ता पता नहीं था बंगाल में, ये कहां से आ गए ये लोग और कहां से ये दंगा फसाद कर रहे हैं। और दंगा फसाद करने वाले ये भूल रहे हैं कि आज पावर है, पावर हमेशा रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और आज हम अगर फर्स्ट इनिंग्स खेल रहे हैं तो सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए समय इनको जरूर एक चांस देगा। और जिस दिन इन लोगों को, अभिषेक बनर्जी अभी बूढ़ा नहीं हुआ है और राजनीति में कोई खत्म नहीं होता इतनी आसानी में, आज उनके हाथ से सत्ता गई है तो इसका मतलब फिर आ सकता है, किसी ना किसी रूप में आ सकता है। और समय तुम्हें अगर ये चांस दिया है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, समय भी उसको एक चांस और दे सकता है रिवेंज लेने के लिए। फर्स्ट इनिंग्स तुमने खेले हैं तो सेकंड इनिंग्स वो भी खेलेंगे, ये बात मत भूलिए, ये बात मत भूलिए, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत करी। आज अंग्रेजों के नाम लेते ही घिन का भावना आ जाता है मन में। यार, लुटेरा पार्टी है, लुटेरे लोग थे, हमारे ऊपर राज किए, हम पूरे देश को बर्बाद करके छोड़े हैं। और तुम जो कह रहे हो ना, डंका बजा रहे हो कि हम 40 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, एक वक्त भी आएगा जब भारत के लोग तुम्हारा नाम सुनते ही थूकेंगे।
और बोलेंगे यार लुटेरे वाले थे। जैसे आज अंग्रेजों को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही तुम्हारी हालत हो जाएगी, क्योंकि काम नहीं किया, खाली सत्ता चाहिए था, लूटना चाहिए था। ये लोग अंग्रेजों की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा, घृण के दृष्टि में देखा जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने साल भी आप रह लो सत्ता में, घृण के नजर में आपको देखा जाएगा। एक जमाना था जब हिटलर की हर बात राष्ट्रहित के लिए जर्मनी लोग देख रहे थे, लेकिन आज के टाइम में हिटलर का नाम लेना बैन किया गया। जर्मनी में बैन किया गया, कोई नाम नहीं ले सकता। वैसे ही हालत तुम्हारा हो जाएगा। वक्त का इंतजार करो। समय का खासियत यही है, समय की खासियत यही है कि समय परिवर्तित होने में समय नहीं लेता है, थट से परिवर्तित हो जाता है। आज तुम्हारे हाथ में सत्ता है और सत्ता के जो आड़ में आकर आपके जो मतिभ्रम हुआ है, इसको पीट दिया, इसको मार दिया, बहुत खुशी मना रहे हैं, एक दिन उसी खुशी तुम्हारे लिए कफन खोदने का काम करेगा। क्योंकि तुम नहीं जानते कि समय के पास कितना पावर है, और समय जिस दिन अपना करवट बदलेगा उस दिन तुम रेंगते हुए नजर आओगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये जो अटैक हुआ उसी को कड़ी शब्द में हम लोग निंदा करते हैं। पता नहीं गोदी मीडिया ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। जब टीएमसी के टाइम में अटैक होता था तो कहते थे टीएमसी वाले गुंडे अटैक कर रहे हैं, और आज के टाइम में जब बीजेपी की सरकार 15 दिन नहीं हुआ है बंगाल में, आज के टाइम में जो अटैक हो रहा है वो कह रहे हैं कि पब्लिक का आक्रोश, पब्लिक का जो भड़ास है वो निकल रहा है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम तो कुत्ते की पूंछ हो, 12 साल नली में रहे, वही टेढ़ी के टेढ़ी रह जाओगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, उसी को लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे खबर के अपडेट को लेकर। नमस्कार।